नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते, या आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले दो एक दिनों से मैं आपके साथ में कुछ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपके साथ में एक और हाई प्रोबेबल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैसे इस सेटअप को लगा करके, कैसे प्राइस एक्शन को समझ करके हम अपने लिए कुछ हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड्स पर काम कर पाएंगे, अच्छे ट्रेड फाइंड कर पाएंगे। प्रॉब्लम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं पर किसी भी तरीके से बाय सेल के सिग्नल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कितनी भी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, कितना मर्जी सेटअप को बेहतर करने की कोशिश कर लूं, मेरे किसी भी सेटअप की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए और उसको हमें चेज भी नहीं करना चाहिए। दूर दूर तक होली ग्रेल नाम की कोई चीज मेरी दुनिया में ना है, ना मैं उसको समझता हूँ, ना मैं चेज करने की कोशिश करता हूँ। और अपनी तरफ से एक बड़ा ही हम्बल रिक्वेस्ट सजेशन भी देता हूँ कि होली ग्रेल फाइंड करने के चक्कर में ना रहें। ऐसी बेकार की चीज कम से कम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की दुनिया में नहीं होती है। और आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर कंट्री में काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। बेशक मैं इंडिया में बैठ करके हिंदी लैंग्वेज में इस वीडियो को बना रहा हूं, पर आप इसको कहीं पर दुनिया की किसी भी कंट्री में कहीं पर भी बैठ करके, अगर आप इस सिस्टम सेटअप को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी कंट्री में कहीं किसी में भी ट्रेड करते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ ये काम कर जाएगा। बातें हो गई बहुत, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। टोटैलिटी में आज टोटैलिटी में टोटल 3 कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। कैसे 3 कॉन्सेप्ट्स को लगा करके हम क्या समझ पाएंगे, उसके ऊपर ये सेटअप है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस सेटअप का यूज करेंगे वो सेटअप हमारे पास में रहेगा प्रीवियस डे हाई और लो। लगा लेते हैं उसको। इंडिकेटर में जाइए, प्रीवियस डे हाई लो बड़ा एक कॉमन इंडिकेटर है, नहीं तो आप इसको मैनुअली भी मार्क कर सकते हैं, आप इंडिकेटर से भी इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रीवियस डे हाई लो मैंने मार्क कर दिया। रंग आप इसका जो मर्जी ले लीजिए, वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। ऊपर वाली लाइन जो है वो प्रीवियस डे का हाई होता है, नीचे वाली जो लाइन होती है वो प्रीवियस डे का लो होता है। अब अपने आप में जो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जो है ना, ये बड़े ही डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। कैसे? आज को आपको जो ये लाइन दिख रही है, काली वाली लाइन, ये प्रीवियस डे का हाई है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले दिन किसी ने माल को बेचा है, तभी हाई लगाया है। माल को बेचा, इसके ऊपर वो और नहीं जाने दिया, उसने वहीं से बेच दिया, तो इसलिए ये प्रीवियस डे का हाई लग गया। और जो ये आपको काली लाइन नीचे की तरफ दिख रही है, ये प्रीवियस डे का लो है। इससे मतलब है यहां पर किसी ने माल खरीदा है, इसलिए और नीचे नहीं गया, तो इसलिए यहां पर लो लग गया। अगर हम इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग समझें तो जो प्रीवियस डे का हाई है, जो प्रीवियस डे का हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो प्रीवियस डे का लो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है। पर यहां पर हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, उसे हमें समझना चाहिए। वो क्या है? वो है बड़ा पैसा इन लेवल्स के पास आकर के क्या गेम को कैसे खेलता है। अगर आप ये बात समझ गए तो काफी हद तक चांसेस है कि जो सिस्टम सेटअप मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, वो काफी हद तक आपको बात समझ आ जाएगी। समझिए, एक्चुअली में प्रीवियस डे का हाई और लो, बड़ा पैसा इसको कैसे देखता है वो समझ लीजिए। जो आज आपको ये लाइन ऊपर की तरफ दिख रही है, प्रीवियस डे हाई जो दिख रहा है, एक्चुअली में बड़ा पैसा यहां पर माल को बेचना चाहता है। यहां पर इसको रेजिस्टेंस मानता है, जैसे हम रेजिस्टेंस मानते हैं वो भी रेजिस्टेंस मानता है। वो इस जगह पर माल को बेचना चाहता है, और सपोर्ट पर प्रीवियस डे लो पर वो माल को खरीदना चाहता है। तो आपका सवाल होगा, अगर यार ये यहां पर रेजिस्टेंस पर माल को बेचना चाहता है तो ये क्या हो गया? यहां पर तो उसे माल को बेचा नहीं, बल्कि माल को तो एकदम से ऊपर की तरफ लेकर के चला गया। ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गई बात इस पर्टिकुलर स्क्रीन को देखते हुए। यही है सारा का सारा गेम चेंज। जब भी प्राइस प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो के पास आएगा, और स्पेशली इनिशियली शुरू के 15 मिनट आधे घंटे के में आएगा, वहां पर बड़ा पैसा उसको किस तरीके से देखेगा, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आप हाई प्रोबेबिलिटी डे फाइंड या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप फाइंड कर पाएंगे। जब प्राइस प्रीवियस डे के पास आया, हाई के पास आया, जब आज सुबह बाजार प्रीवियस डे हाई के पास खुला, 15 मिनट आधा घंटा वॉट एवर टाइम यहां पर ट्रेड किया, तो यहां पर आपको ना चार्ट को ना एक बड़े पैसे की नजर से देखना है। और यह बात याद रख के चलना है कि यहां पर जब प्राइस आएगा ना, तो एक्चुअली में बड़ा पैसा यहां से बेचना चाहता है।
एक्चुअली में बड़े पैसे को यहां से बेचना है। क्यों क्योंकि बेचना है, क्योंकि पिछले दिन भी उन्होंने यहीं से बेचा था, तभी तो ये हाई लगा था। ये हाई लगा है यहां पर, उनको प्राइस को वो वेट कर रहे हैं कि प्रीवियस डे के हाई के पास मिले और हम दोबारा बेचें। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रीवियस डे हाई के पास बेचेंगे, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रीवियस डे हाई से ही बाजार को पलट देंगे। ऐसा कोई प्री कंसीव नोशन के साथ आपको ट्रेडिंग की दुनिया में एंटर नहीं करना है। जब भी प्राइस स्टार्टिंग में 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 9:15 से लेकर के 10 बजे तक में आपको स्पेशली स्पेशली 15 मिनट और आधे घंटे के अंदर में प्राइस अगर आपको ऑल ऑफ द सडन प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे के लो के पास में अगर मिल जाता है, तो वहां पर आप थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे। ये अलर्ट का सिग्नल है। वो डेफिनेटली वहां पर अभी कोई ट्रेड नहीं है, डेफिनेटली ट्रेड नहीं है। यहां पर प्राइस अगर 15 मिनट के बाद 15 यहां खुल रहा है और 15 मिनट में प्रीवियस डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं था कि इसी जगह से इसको ऊपर जाना था। वो यहां पर रेंज बाउंड भी हो सकता था और वो नीचे भी आ सकता था। वो बात अलग है कि इसके साथ जब हम अपने साथ 2 इंडिकेटर और लगा लेंगे तो फिर पिक्चर और बिल्कुल बेहतर क्लियर हो जाएगी और हमारा सिस्टम सेटअप बन जाएगा। पर उससे पहले हम वहां तक पहुंचे, हमें यह समझना है कि जब भी प्राइस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे के लो के पास में आपको ट्रेडिंग के अर्ली सेशन में, शुरुआती दौर में 9:15 बजे, 9:30 बजे, पौने 10 बजे, 10 बजे के आसपास में आधे पौने घंटे में मिल जाए, तो ये आपके लिए अलर्ट है। देखिए इस दिन में मिला है। चलिए अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और बड़ी कोई चीज आपको निकाल के देते हैं काम की। ये दिन में प्राइस इनिशियली आपको प्रीवियस डे हाई के पास मिला है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर नहीं मिला, यहां पर नहीं मिला, यहां पर प्रीवियस डे लो के पास मिला, इसको भी लगाएंगे। यहां पर भी हमें प्रीवियस डे लो के पास मिला, यहां पर भी हमें प्राइस प्रीवियस डे लो के पास मिला, यहां पर भी प्रीवियस डे लो के पास मिला, यहां पर भी हमें प्रीवियस डे लो के पास प्राइस मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहां पर ये प्राइस हमें प्रीवियस डे लो के पास मिल रहा है, यहां पर प्रीवियस डे लो के पास, यहां पर प्रीवियस डे हाई के पास मिल रहा है। ये हमने एक अलर्ट, दिस इज जस्ट वेरी फर्स्ट बेसिक स्टेप टू आइडेंटिफाई। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ऐसे दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें प्राइस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के पास मिल रहा है, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा ट्रेड कर रहा है। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब चलेंगे आगे, दूसरा सेटअप लगाएंगे, वो भी प्राइस एक्शन बेस है। और जो दूसरा हम इंडिकेटर साथ में अटैच करेंगे वो है ओपन रेंज ब्रेकआउट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। अब आप नीली और लाल लाइन जो देख रहे हैं, ये हमको 15 मिनट का रेंज कैलकुलेट करके दे रहा है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूं। प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे लो सपोर्ट है। ये आप मान लीजिए कि बड़े पैसे के लिए एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कसम कोई नहीं खाई हुई उन्होंने। अगर उनको लगेगा कि यहां पर जो बाजार ओपन हो रहा है, तो इस जगह पर अगर उनको लगेगा कि उन्होंने कोई गेम खेलनी है, आपको एकदम से प्रीवियस डे हाई के पास दिखा करके ट्रैप करना है, आपको एकदम से लॉन्ग दिखा करके ट्रैप करना है, तो रेंज बाउंड कर देंगे या वहीं से तोड़ के नीचे ले जाएंगे। और अगर उनको यह लगता है कि नहीं, अब समय आ गया है बाजार को ऊपर ले जाने का, तो वो भी कर सकते हैं। ये कैसे कंफर्म होगा कि उनका मूड और माहौल क्या है? कंफर्म कैसे होगा? वो कंफर्म होगा 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट से। पहला सिग्नल हमें मिला बाजार प्रीवियस डे हाई के पास, दूसरा सिग्नल हमें मिला कि 15 मिनट की रेंज कट गई। ये दो सिग्नल हमें मिल चुके हैं भैया, ये दो सिग्नल मिल गए। बाजार प्रीवियस डे हाई के पास भी हो गया, उसके बाद 15 मिनट की रेंज को भी काट गया। यहां पर हम कॉन्फिडेंट थोड़े से हो सकते हैं कि चांसेस है कि आज ये बाजार को ऊपर ले जाना चाहते हैं। 15 मिनट के अगर इन्होंने बाजार को यहां से तोड़ना होता, तो 15 मिनट की रेंज चांसेस है नहीं कटती। बाजार या तो रेंज बाउंड हो जाता या 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कट जाती और बाजार नीचे आ जाता। तो यहां पर ये क्या पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 मिनट की रेंज कट गई और बाजार ऊपर। हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, इसको पीछे जाएंगे। यहां पर 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार नीचे, 15 मिनट की रेंज कटी नीचे, 15 मिनट की रेंज कटी, थोड़ा बहुत विप सॉज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर बाजार देखिए जैसा जैसा कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर हम कोई चीज फाइंड करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी
मैक्सिमाइज हो जाएगी, या जिसको होली ग्रेल की तरफ बढ़ेंगे, जो मैंने पहले ही कह दिया, नहीं, हम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज, ट्रेडिंग डेज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जिनके पास होने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी 50/50 है। ये एक्सरसाइज करके मे भी हम अपनी प्रोबेबिलिटी को 52-53% करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी फॉर अस, कि जिसमें ट्रेड के हमारी दिशा में चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% तो बहुत दूर है, हम तो शायद कभी 51 या 52 तक भी कोई स्ट्रेटजी सेटअप पहुंच गई तो बड़ी गनीमत वाली बात है। बहरहाल अब आगे आइए और आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, 15 मिनट की रेंज, पहले तो बाजार प्रीवियस डे लो के पास खुला, फिर उसने प्रीवियस डे लो को तोड़ा, फिर 15 मिनट की रेंज को तोड़ा, तो बाजार को नीचे जाना चाहिए था। इनिशियली बाजार नीचे तो गया, पर ये क्या, नीचे जाने के बाद बाजार ने तो रिवर्सल ले लिया। तो ये बात तो बिल्कुल यहां से बिल्कुल सत्य साबित होती है कि भैया होली ग्रेल कुछ नहीं है, ये तो फेल भी करता है। नहीं तो कोई आंखें बंद करके यहां पर पुट खरीदे और पुट उसकी चल जाए तो उसके हिसाब से तो बाजार को नीचे निकल जाना चाहिए था, जैसे बाकी दिनों में नीचे निकल रहा है। पर यहां पर तो नीचे नहीं निकला, यहां पर तो रिवर्सल लग गया। इसीलिए ये आइडेंटिफाई करके, डे आइडेंटिफाई करके आपको दिखाया गया है कि होली ग्रेल नाम की कोई चीज नहीं है, स्टॉप लॉस लगेंगे ही लगेंगे। और आगे चलते हैं, ये किस प्रकार का दिन निकला। अब ये अपने आप में फिर एक दिन निकला कि बाजार क्या कर रहा है, बाजार प्रीवियस डे के नीचे खुल रहा है और 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ काट रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको एक रिवर्सल का दिन मान भी लेते हैं कि बाजार को नीचे खोल दिया और नीचे खोल करके एकदम से वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। पर ये क्या, ये ऊपर की तरफ तो ना जा करके थोड़ा सा ऊपर गया और फिर घूम करके वापस नीचे आ गया। तो इसने तो दोनों तरफ ही धोखा दे दिया, पहले तो ऊपर लॉन्ग करा दिया और फिर थोड़ी देर के बाद नीचे शॉर्ट करा दिया। डेफिनेटली नॉट वेरी इंकरेजिंग तो नहीं है, इंकरेजिंग तो नहीं लग रहा ये, बट डेफिनेटली हमें पता है कि हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को और कैसे इंक्रीज करना है, कैसे हमें विप सॉस के डेज को और रिड्यूस करना है, और वो हम कर लेंगे। अभी तक हम आपको जो दो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप उस पर कंसंट्रेट करें। प्रीवियस डे हाई लो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, 15 मिनट की ओपन रेंज हमको बताएगी कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, ये सब बड़े बड़े क्लियर सिग्नल हैं। ये प्रीवियस डे हाई लो ऊपर की तरफ कटा, 15 मिनट की रेंज कटी, और ये बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग डे हमको सामने से मिल गया। सो हैंड सो फोर्थ, इस प्रकार के डेज आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता। इस सेटअप के साथ में आप फाइंड इसको कर पाएंगे। अभी तक हम यहां पहुंचे, ये चीज मैं थोड़ा सा ड्राइंग को जरा हल्का सा रिड्यूस कर देता हूं। अभी तक मैं आपसे दो चीजें शेयर कर पाया। पहली चीज ये, प्रीवियस डे हाई लो जो बहुत बड़े एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट, हमारे लिए सबसे बड़ा अलर्ट कब ट्रिगर होगा, जब बाजार शुरुआती दौर में आधे पौने घंटे के अंदर में हमको प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के पास ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। हम इस प्रकार के दिन में कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमारे लिए दिन इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बाजार इसमें प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के पास ट्रेड नहीं कर रहा। तो ऐसे में हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन होती है तो बाजार ज्यादा दिन रेंज बाउंड के अंदर में रह करके दुखी करता है, जो हमने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया। आप भी एक बार देखें, शायद आपको कुछ क्लैरिटी इस पे मिल जाएगी। बाकी दिन आपके सामने, इन पर हम और अभी अपने विचार आपसे शेयर करेंगे। अभी तक हमने दो चीजें समझ पाए, अब और इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, विद अ होप कि हम इसको हाई प्रोबेबिलिटी डे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें हम यूज करेंगे, वो तीसरा कॉन्सेप्ट एंकर्ड वीवैप का कॉन्सेप्ट है, जिससे रिलेटेड वीडियो आपके पास चैनल पर अब आ रहे हैं। पुराने वीडियोस भी अवेलेबल है, देख लीजिए। एक इंडिकेटर है नूबिया के नाम से, ये नूबिया इंडिकेटर है, इसको लगाइए। इसको लगाने के बाद बाजार में आपको ये एक एंकर्ड वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का बड़ा भाई है, जिसको एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहते हैं। इस इंडिकेटर की हेल्प से मार्केट में आप डायनामिक लेवल पर 4 सपोर्ट, 4 रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिटेल जानकारी के लिए पुराने वीडियोस देख लीजिए। बहुत ज्यादा अगर आपको पीछे नहीं जाना तो 2-3 दिन पुराने वीडियोस भी देख लेंगे, तो आपको आपके मतलब के कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रामबाण का काम करेगा, हमें कई विप सॉस के ट्रेड से बचाएगा भी, हमें ट्रेंड में भी रखेगा, और हमें बताएगा कि हमारे स्टॉप लॉस के लेवल कहां होने चाहिए। अगर बाजार रिवर्स कर रहा है तो हमें कहां पर बाजार को नमस्ते करके निकल जाना चाहिए। अब आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं लॉन्ग और शॉर्ट के 2-4 एग्जाम्पल से आपको बात बता दूंगा और ये सिस्टम सेटअप आपके हवाले कर दूंगा। हमने अभी तक क्या देखा, ये देखिए। बाजार प्रीवियस डे हाई के पास खुला, उसके बाद 15 मिनट की रेंज कटी। रेंज कटने के बाद हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी। बाजार ने सबसे पहले, ये बाजार ने पहले रेजिस्टेंस को काटा, फिर बाजार ने दूसरे रेजिस्टेंस को काटा, और जब बाजार ने रेजिस्टेंस को काटा और ये 15 मिनट की रेंज को काटा, यहां पर हमें एक लॉन्ग का ट्रेड मिला और हमारा एसएल रहा नीचे चलने वाली
सपोर्ट की लाइन जो सारा दिन इंटैक्ट रही और बाजार ने हमें एक अपिश मूव दिखा दिया। इस पर्टिकुलर माफ कीजिएगा, हमें इस एंकर्ड वीवैप के कॉन्सेप्ट से ये मालूम है कि अगर बाजार यहां पर हमें एक अपिश मूव दिखा रहा है तो हमारा टारगेट हो सकता है सामने, क्योंकि ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। जो रेड लाइंस हैं वो रेजिस्टेंस है और जो हरी लाइन है वो सपोर्ट है। बाजार अपने पहले रेजिस्टेंस को काट गया, दूसरे को काट गया, अब बाजार अपने तीसरे रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो जब हम यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो देन वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस रेजिस्टेंस लाइन। ये हमें सामने से दिख रही है कि बाजार इस जगह पर आकर के एक्शन रिएक्शन दिखा सकता है। वी आर वेरी मच अवेयर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। अलॉन्ग विद हमें पता है कि हमारे एसएल के लेवल क्या होंगे। हम अपने एसएल के लेवल को या तो इस एंकर्ड एवरेज की पहली लाइन से ट्रेल कर लेंगे, नहीं तो फ्रैक्टल से ट्रेल कर लेंगे। उसके बारे में भी मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है, नहीं तो चैनल पे कई वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें। ये रहा एक लॉन्ग का ट्रेड। किस प्रकार एक हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड हम कम से कम इंडिकेटर जिसमें प्रीवियस डे हाई लो 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट और सिर्फ ये एंकर्ड वीवेब की हेल्प से हम एक हाई प्रोबेबिलिटी डे को फाइंड करने की कोशिश कर पाए। और चलते हैं जी आगे और देखते हैं और हमारे पास क्या है। अब आप यहां पर आइए, इसको देखिए। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू। ये वाला दिन बाजार प्रीवियस डे के लो के नीचे 15 मिनट की रेंज के नीचे रेंज कटती है, ऊपर वी आर लुकिंग एट देयर इज रेजिस्टेंस एंड द बाजार इज डाउन। वेरी क्लियर ट्रेंड, 15 मिनट की रेंज कटी, रेंज कटने के बाद बाजार नीचे और ऊपर हमारे पास में हमें मालूम है कि ऊपर ये रेजिस्टेंस की लाइन चल रही है। जब तक ये रेजिस्टेंस की लाइन नहीं कटेगी बाजार ऊपर नहीं जाएगा। हम इस लाइन पर एसएल ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इस लाइन पर अगर एसएल को ट्रेल करते हैं, बाजार इस लाइन के अंदर आ जाए और ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे, हम बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो हम चुपचाप इसमें पड़े रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके साथ साथ फ्रैक्टल्स का यूज करके भी अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। और आगे आइए, इस दिन पर बात करते हैं। यहां पर देखिए खूबसूरती से बाजार ने क्या किया। बाजार प्रीवियस डे के लो के पास में रहता है, फिर 15 मिनट की रेंज कट जाती है, फिर 15 मिनट की रेंज बन जाती है, थोड़ी देर के बाद ये रेंज कटती है और रेंज कटने के साथ साथ आप देख रहे हैं बाजार बहुत आराम आराम से नीचे सेल करता है। पर हमें इस लाइन को ख्याल में रखना है, ये हमारे लिए नीचे सपोर्ट की लाइन है। बाजार इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले सकता है। वहां तक आया नहीं, ठीक है, एक ट्रेंडिंग डे को या हाई प्रोबेबिलिटी डे को हम आइडेंटिफाई कर पाए। यहां पर आते हैं, यहां पर क्या हुआ इस दिन को देखिए। ये विशेष है दिन। हम ऐसे करके थोड़ा बहुत हम कुछ चल चलते बाजार में मतलब रियलिस्टिक पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बिल्कुल बाजार के आसपास रहें। बाजार प्रीवियस डे लो के नीचे पहला लेवल हमें मिल गया। दिस इज वेरी फर्स्ट ट्रिगर। अगर प्रीवियस डे लो के नीचे है, बाजार लो के नीचे क्लोज हो रहा है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट इंडिकेशन दैट इट इज गोइंग टू बी अ बेरिश सीन। सेकंड, 15 मिनट की रेंज बनती है, फिर 15 मिनट की रेंज कट भी जाती है, 15 मिनट की रेंज कट जाती है और हम देख रहे हैं कि नीचे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बहुत दूर है। असूल तो ये कहता है कि बाजार को नीचे की तरफ निकलना चाहिए था, पर बाजार ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया। बाजार है, बाजार की अपनी मनमर्जी है। बाजार ने 15 मिनट की रेंज से ही एक बार को पलट करा, बाजार वापस अंदर की तरफ चला गया। हमें कहां निकलना है वो आपके सामने है। देखिए, इनिशियल इस पर्टिकुलर सेटअप में सबसे पहला जो आपका एक एसएल इनिशियल एसएल होता है वो 15 मिनट की रेंज ही होती है। अगर आप इस जगह पर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका एसएल होगा 15 मिनट की रेंज के ऊपर इनिशियली, पर देर में आप देख रहे हैं कि आपको ऊपर से एक रेजिस्टेंस मिल गया। तो जब प्राइस इसके अंदर में आ गया तो आप चुपचाप यहां पर अपना एसएल देंगे और बाहर निकल जाएंगे। ये खत्म होती है बात और आगे आइए। ये दिन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई कैन टेल यू। बहुत 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 डायनामिक दिन है, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इस दिन को देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे बाजार में इन ऐसे डायनामिक कॉन्सेप्ट्स को लगाने के बाद कैसे आपकी चार्ट रीडिंग और बेहतर होती चली जाएगी, कैसे बाजार आपसे बातें करनी शुरू कर देगा। यू आर गोइंग टू लिटरली यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज्ड एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। इस दिन को देखिए। बाजार प्रीवियस डे लो के नीचे खुल रहा है, लो के नीचे बंद हो रहा है, 15 मिनट की रेंज कट रही है, रेंज कटने के साथ साथ बाजार नीचे है। नीचे जाते के साथ ही हमें पता है कि भाई ये अगला नीचे सपोर्ट का लेवल ये है। दिस लाइन इज ऑलरेडी देयर, ये लैग नहीं करती है, ये एडवांस में बनी रहती है, ये यही है। और आप देख रहे हैं कि बाजार थोड़ी देर के बाद ही यहीं से पलट रहा है, उसी लाइन से पलट रहा है। कैन यू एवर इमेजिन, कैन यू लिटरली कैन एवर इमेजिन कि बाजार को इसी लाइन से पलटना था। वो आप इसकी खूबसूरती को तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप इस इंडिकेटर को, इस कॉन्सेप्ट को चलते बाजार में लाइव चैट पर लगा करके देखेंगे।
अदरवाइज मैं जितने मर्जी एफर्ट लगा लूं, ये इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गए उनकी गेम वैसे ही नेक्स्ट लेवल है आपके सामने। यहीं पर आप शॉर्ट कर रहे हो, आपको पता है बाजार अपने सपोर्ट से पलट सकता है। अगर सपोर्ट से टूटा तो नीचे, पलटा तो आपका शॉर्ट का ट्रेड खत्म और बाजार वहीं से अंदर। इनिशियली इसके अंदर में पहला एसएल ये है, दूसरा एसएल ये है, और स्मार्ट तरीके से ट्रेड से बाहर निकलने का तरीका ये है। यहां पर आप देख लो एक फ्रैक्टल बनेगा, लगा के देख लेना, और यहां पर ही बाजार अंदर सपोर्ट ले लिया बाजार ने, और बाजार वहीं से अंदर। यहां पर आप अपने शॉर्ट के ट्रेड को खत्म कर दो। कॉन्ट्रा वाले यहां पर एक लॉन्ग बना सकते हैं एसएल के साथ, पर उसके बारे में फिर बात करेंगे। पर ये इस प्रकार आपकी हेल्प करेगा। और देखते हैं आगे। अब इस दिन पर आइए, इस दिन को भी समझते हैं। खेल देखिए इस दिन का, और इस कॉन्सेप्ट को और ब्यूटीफुली आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या खेल चल रहा है। सी द ब्यूटी। ये आपको कैसे, जैसा मैंने कहा कि गलत ट्रेड से कैसे बचाएगा, वो आपको यहां दिखेगा। ये देखिए क्या हुआ। बाजार प्रीवियस डे लो के नीचे 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कटी, ऊपर जाना चाहिए था। पर आप यहां पर देखिए ऊपर कैसे जाना चाहिए था सर। ऊपर देखो, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन चल रही है। सी द ब्यूटी, ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन चल रही है, और बाजार बार 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 अपनी रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन ले रहा है। इस दिन को अगर आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं, अगर आप वॉट एवर रीजन अगर आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके लॉन्ग का टारगेट, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है। दिस इज ए वेरी फर्स्ट टारगेट। अगर आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं, आपको यहां पर एग्जिट करना चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रा के एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आपको यहां कहीं शॉर्ट करना चाहिए। ऊपर फ्रैक्टल बनेगा, यहां कहीं शॉर्ट करना चाहिए, यहां एसएल लगाना चाहिए, और ये ट्रेड आपको कैप्चर करना चाहिए। जो मैं समझता हूं बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, पर करना चाहिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी इंकॉर्पोरेट करके आपको प्रेजेंट करके दे दी गई हैं, जो समझने में भी कई लोगों को कई साल लग जाएंगे यहां तक पहुंचने में। बट दैट इज ओके। हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है। साफ सुथरा बिल्कुल प्योर सिंपल सेटअप, कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर इस दिन आपको ट्रेड करने में। ये देखिए बाजार प्रीवियस डे के लो के नीचे, उसके बाद 15 मिनट की रेंज कट गई, बाजार नीचे आ गया। आपका पहला एसएल ये है, एक एसएल ये है, एक एसएल ये है। बाजार नीचे से ही वापस घूम करके बाजार ने ये पहले फ्रैक्टल, पहले ऊपर के रेजिस्टेंस को काट दिया, यहां पर बाजार आ गया। आप यहां पर एंटर करके अगर यहां पर भी निकलते हैं, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर हैं। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जब बाजार अंदर की तरफ जाना शुरू होगा, एक चीज आपको बता देता हूं, नीचे देख लीजिएगा। यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट में अटैच करूंगा फ्रैक्टल, आप देखेंगे कि ये फ्रैक्टल नहीं कटेगा। ये देखिए सपोर्ट नहीं कटा, सपोर्ट नहीं कटा, सपोर्ट नहीं कटा। आप कहीं पर भी लॉन्ग कर दीजिए और फ्रैक्टल के नीचे एसएल लगा दीजिए। आप ये शॉर्ट का ट्रेड भी छोटा सा कैप्चर करेंगे, और ये लॉन्ग का ट्रेड भी कैप्चर करेंगे। बट आई अंडरस्टैंड, बने हुए चार्ट पे बातें करना आसान है, चलते बाजार में कैप्चर नहीं हो पाता। मैं कहता हूं कोई परेशानी नहीं है। आपने यहां पर शॉर्ट करा, आप यहां पर निकले, तो ये आपके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस का दिन है। आप ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होंगे, कंफर्टेबली बाहर निकल जाएंगे। और कुछ देख लेता हूं, मेरे पास कुछ और विशेष आपको बताने के लिए है, तो शायद मैं फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को इसके साथ आप अटैच कर लीजिए। पर फ्रैक्टल पर बहुत बात हो चुकी है, मैं कुछ और चीज आपको शेयर करना चाह रहा था। ये आपके सामने 2 दिन है। ये देखिए ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर कट रहा है, रेंज कट रही है। आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। ये आपका एसएल चल रहा है, छोटा प्रॉफिट देगा आपको, चुपचाप इस जगह से बाहर निकाल देगा। मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस, या मे बी बहुत थोड़े से प्रॉफिट के साथ आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये वाला दिन, देखिए खूबसूरत बेमिसाल दिन आपके लिए। प्रीवियस डे हाई के ऊपर ये यहां पर आया, प्रीवियस डे हाई, 15 मिनट की रेंज कटी, और ये रॉकेट, और ये नीचे चलने वाली सपोर्ट की लाइन, सारा दिन इंटैक्ट। ये मैंने कुछ एक बड़े ग्रॉस कुछ एग्जांपल्स लिए आपको ये बात बताने के लिए कि कैसे कैसे आप टोटलिटी में प्रीवियस डे हाई लो को लीजिए, 15 मिनट की रेंज को लीजिए। देखिए जो प्रीवियस डे हाई लो है ना, जैसा मैंने कहा, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है बड़े पैसे के लिए। बड़े पैसे के लिए बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जब प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास आकर ट्रेड करता है, तो वहां पर आपको यह समझना है कि बड़ा पैसे का मूड माहौल क्या है, बड़ा पैसा क्या करने के मूड में है। एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रीवियस डे हाई के पास एक्चुअली में बड़ा पैसा बेचना चाहता है। एक्चुअली में वो बेचना चाहता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कल बेचा था।
तो आज वो बेचना ही चाहते हैं, इनिशियल थॉट ये है। पर जब प्राइस वहां पर होगा, वहां पर प्राइस एक्शन, वहां पर 15 मिनट की रेंज कैसे कटेगी ये नोटिस में रखना है। और उसके बाद ये नीचे एंकर्ड एवरेजेस की लाइनें क्या बोल रही हैं कि बाजार सपोर्ट को काट रहा है या रेजिस्टेंस को काट रहा है। अगर आप ये टोटलिटी में 3 चीजें लगा लेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर सेटअप एक बेहतरीन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा। ये था मेरी तरफ से आज के दिन का सुपर स्पेशल, विद होप कि आपको आपके मतलब की कुछ काम की चीज मिली होगी। आप इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट मार्केट्स में चेक करें। जो आपके रिजल्ट्स हों वो रिजल्ट्स आप शेयर करें। आपको कंटेंट कैसा भी लगा हो कुछ ना कुछ कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को नोटिफिकेशंस जो हैं उनको ऑन कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। कुछ नहीं पता चलता कौन सा वीडियो कब आपको मिल जाए और उससे गेम चेंज हो जाए। अब आ जाते हैं कुछ और अपडेट हैं उनकी तरफ। अपार्ट फ्रॉम दीज एजुकेशनल वीडियोस जो आपको हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इवनिंग में शेयर करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कुछ एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जहां पर हम कुछ और फर्दर डीप डाइव इन करके पढ़ाई की बातें करते हैं। वहां पर हम कुछ चार्ट रीडिंग अपनी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, हम डेरिवेटिव्स पर बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी पर बात करते हैं। वहां पर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव ऑनलाइन मीट्स में भी और लाइव मास्टर क्लासेस में भी। इससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के डिफरेंट मीडियम्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप मुझे मेल लिख सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहां पर मैसेज डाल सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो आपका कंफर्ट हो, जैसे आप कन्वीनियंट हो, आप हमें कनेक्ट करें। मैं, मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं जैसी ही पॉसिबिलिटी हो तो आपकी क्वेरी के हिसाब से आपको बड़ा सेंसिबल रैशनल सा जवाब दें ताकि उससे कुछ आपको कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। फिलहाल दोस्तों आज के सुपर स्पेशल में बस इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।